Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Denwal. So in last class we were solving our optional exercise and now we are going to solve our question number 4. बच्चों सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने वाले हैं. लेट मी चेक द फोकस ऑफ द कैमरा. बार बार करना पड़ता है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, देखने का कोई टेंशन नहीं है, बट मेहनत ख़राब नहीं हो. बच्चों क्या करें, The two opposite, fourth question, the two opposite vertices of a square are. बच्चों एक आपका स्क्वायर लेते हैं, सपोज करो ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है. इसके कितने वर्टेक्स होंगे सर? 4 होंगे, A, B, C और D, ठीक है. क्या कह रहे हैं, अपोजिट वर्टाइसेस, तो इसका मतलब हम मानते हैं A और C विल बी अपोजिट वर्टाइसेस, B एंड D विल बी अपोजिट वर्टाइसेस. तो A विल बी -1, 2 and C will be 3, 2 and you have to find the इन 2 पॉइंट्स को भी फाइंड करना है. मतलब A और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D. तो बच्चों A का है -1, 2, C का है 3, 2. अब देखो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D. तो हम कह देते B के कोऑर्डिनेट सपोज करो x, y, ठीक है सर. D के क्यों नहीं माने, हम क्या करेंगे, B के जब निकाल लेंगे तो D के अपने आप आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर में हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. बच्चों स्क्वायर हो या रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, सभी के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. बस फ़र्क ये है, इन रोम्बस एंड इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और बोथ डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, but in rectangle and in parallelogram diagonal bisect each other only, not 90 डिग्री. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में. बट इन स्क्वायर एंड रोम्बस बोथ डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर और बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है. तो हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इस डायगोनल को भी ड्रॉ कर लेंगे. बच्चों अगर आपको सबको पता है सर, ऑल द एंगल ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री. स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इनके वर्टेक्स कितने एंगल के होते हैं, 90 डिग्री. इसका मतलब B आपका कितना है, 90 डिग्री है. C भी है. तो हाँ, अगर मैं लूँ ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है, AJ, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. और बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाइथागोरस का. इसका मतलब सर AC स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. A to C बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 -1. देखो ऐसा हो गया, 3 माइनस तो था ही, ठीक है, x2 -x1 होता है. तो सर x2 है 3, x1 है 1, -1 है तो प्लस हो जाएगा. इसका मतलब 3 + 1 4, उसका स्क्वायर हो गया 16 प्लस सर y2 -y1, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू A से B. बच्चों x + 1 स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y - 2. इससे देखो x2 - x1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा y - 2 होल स्क्वायर. ये तो बच्चों आपने AB लिख लिया या आपने AC लिख लिया. अब आप लिखेंगे BC, B to C. इसको लिख दो बच्चों आप x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर. अब आप इसको ओपन कीजिए, सोल्व कीजिए. तो देखो बच्चों यहाँ आपने लिखा A to C लिख लिया, दिस इज AB x + 1 y - 2 एंड दिस इज BC x - 3 एंड y - 2 होल स्क्वायर, ठीक है. अब बच्चों ध्यान दीजिए सर, दिस इज 16 x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 प्लस x स्क्वायर -6x + 9 प्लस y स्क्वायर -4y + 4.
इज इट क्लियर बच्चों? हमने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इज इट क्लियर? अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, प्लस माइनस हो रहा है उसे प्लस माइनस कीजिए। 16 को एक बार आप यहीं रखें बच्चों, एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स स्क्वायर, दोनों मिलके कितना एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। ख़त्म करो इसको यहाँ से। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके दोनों कितना हो गया, 2y स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए अब x कितनी बार आ रहा है, 2x तो ये रहा और माइनस 6x, 2 माइनस 6 सर माइनस 4x हो गया। ठीक है, माइनस 4y माइनस 4y कितना y हो गया बच्चों, माइनस 8y। इज इट क्लियर बच्चों? सर y का भी काम हो गया, यहाँ पे भी y का काम हो गया। अब इधर कौन रह रहा है सर, 1 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 4 प्लस 1 5, 5 और 9 कितना होता है बच्चों, बच्चों देखो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 4 18। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, 16 को भी उधर ही लेके चले जाते हैं। इट मीन्स सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, ठीक है, प्लस 18 में से ये 16 इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें सर बच्चों, 2 का डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, बोले सर ऐसा सॉल्व करने से हमें फ़ायदा क्या मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर बोले क्या करेंगे, हमें एक बार और कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है सर स्क्वायर ऑफ साइड्स, 4 साइड ऑफ स्क्वायर और इक्वल, स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं चाहूँ तो बच्चों क्या मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी नहीं लिख सकता, और सर रूट आएगा इसलिए बी सी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर लिख लो। तो बच्चों ए से बी क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, यही लिखेंगे बच्चों, दैट इज इक्वल टू बी सी एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 2, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम इसका होल स्क्वायर, देखो पहले भी ये सेम ही इधर ओपन हुआ था, बस उधर 16 एक्स्ट्रा आ गया था, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये देखो मिस्टेक कर देते ना, अभी हम यहाँ पे माइनस 4 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x हो गया क्योंकि x के साथ कुछ था नहीं, यहाँ भी 1 है प्लस 1, वाई स्क्वायर यहाँ देखो प्लस 4 हो गया तो माइनस 4y आ जाएगा क्योंकि माइनस 2ab लगाएंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इज इट क्लियर बच्चों? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से बच्चों वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है सर देखो 2x के पास में 6x को ले आओ प्लस 6x हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों 4y से हमारा 4y कैंसिल हो गया, इस 4 से हमारा ये भी 4 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे माइनस 4y है। अब सर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, 2x के बगल में 6x आ गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे सर ओनली 1 आ रहा है, 4 भी कैंसिल हो गया था, और 9 के पास में 1 लेके चले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1। x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया आपको, 1। फिर से चेक कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए सर, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 4y से 4y भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइन के थे, आगे जाएंगे अपोजिट साइन के ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस 6x 8x हो गया सर, उधर 9 है, इधर से सिर्फ 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x का वैल्यू 1 आ गया। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दें a में, तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का। तो देखो हमें ये इक्वेशन क्या मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
देखो इतनी बड़ी मिलनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। 2x² 2y² -4x -8y 5 14 18 16 2 आएगा, ठीक है। x² y² 2x 4y + 1। अब हम इसमें क्या पुट कर देंगे बच्चों, x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो पुट कीजिए 1 + y² -2 × 1 2 हो गया -4y + 1 दैट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान दो, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, y² -4y। देखो -2 है और यहाँ पे 1 + 1 + 2 ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ से अगर y कॉमन लेता हूँ मैं तो y -4 आएगा। क्यों? क्योंकि सर y यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट इन y। इट मीन्स बच्चों y का वैल्यू एक तो 1 आएगा और एक y का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो सर x का वैल्यू तो आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 0,4। तो अब आप एक काम करो, अब x का वैल्यू तो सर 1 आया है बट y का वैल्यू एक तो सर 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये से, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट आप 1,0 लिख सकते हो, दूसरा कोऑर्डिनेट 1,4 लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो ये पॉइंट आपका O पॉइंट है, तो जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इट मीन्स O जो है आपका क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो अगर AC से हम मिड पॉइंट निकालें तो 3 - 1 2 2/2 1 2 - 2 1,0 आएगा। ये कितना आएगा आपका O पॉइंट 1,0। इसका मीन्स मिड पॉइंट गिवन है और एक ये कोऑर्डिनेट अगर हम 0 मान के ले लेंगे, सपोज करो हम क्या कहेंगे, देखो हम यहाँ सोल्व कर रहे हूँ जस्ट आगे, चलो यहाँ कर देता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू ले लूँ 1, देखो x का तो 1 ही आया है, इसका मतलब सर x का वैल्यू आ गया मान लो 1। और अगर मैं y का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 0। अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट गिवन है तो अदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1। तो सर हमें वहाँ से पता चलेगा कि सर x1 प्लस ये 1/2 ये मिड पॉइंट हो गया और ये कितना गिवन है बच्चों यहाँ पे 1। तो यहाँ से आपको x1 कितना मिल गया, 2 1 जा 2 2 माइनस, देखो 2 1 जा 2, फिर ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 1। कितना मिल जाएगा आपको x1 का वैल्यू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगली बार अगर हम देखें यहाँ पे, देखो अब y वाला कोऑर्डिनेट निकालें तो देखो y1 प्लस यहाँ पे y1 हो गया, इसके लिए y2 कितना है यहाँ पे 0 अपॉन मिड पॉइंट में 2 आता है और मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कितना है 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से y1 कितना मिल जाएगा आपको 0। इज इट क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो वो कोऑर्डिनेट हमें x1 और y1 भी क्या मिल जाता है 1,0। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y1 की वैल्यू में, देखो बच्चों यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई लगता है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, फोकस इज वर्किंग फाइन। यस बच्चों फोकस इज फाइन, ध्यान दो बच्चों। अब हमने यहाँ क्या मिस्टेक की, देखो हमने मिड पॉइंट फाइंड करने में मिस्टेक कर दी। कैसे करी सर, मिड पॉइंट आता है x1 प्लस x2/2, तो x1 है 3, x2 है -1, तो 3 - 1 2 हो गया, 2/2 1 आ गया। बट यहाँ देखो y1 प्लस y2, 2 + 2 4, यहाँ पे सर 2 आएगा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने x वाला कोऑर्डिनेट लिया, बट y वाला कोऑर्डिनेट सर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो बच्चों y1 यहाँ से 2 2 जा कितना हो गया 4 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो क्या हुआ सर, अगर हमने क्या लिया, अगर मैं कोऑर्डिनेट मानता हूँ कि x की वैल्यू 1 ले लूँ और y की वैल्यू 0 ले लूँ, तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, x1 की वैल्यू तो सर 1 आई और y1 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो वो मैंने डायरेक्ट ही बताई थी, जब दोनों जगह x की वैल्यू तो 1 ही आ रही थी बट y की वैल्यू 2 आ रही थी। तो सर एक कोऑर्डिनेट लिख दो आप 1,0,
दूसरा कोऑर्डिनेट लिख दो, देखो x तो 1 ही है पर y दूसरा लिख दो 4, तो एक कोऑर्डिनेट आ जाता 1,0, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाता 1,4, और हमने मिड पॉइंट से किया तब भी सर यही कोऑर्डिनेट मिला। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था, 2 अपोजिट वर्टेक्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग 2 अपोजिट वर्टेक्स। अब हमें रिमेनिंग 2 अपोजिट वर्टेक्स बताने थे, वो हमने अभी आपको बता दिए। वो एक वर्टेक्स तो होगा आपका ये, दूसरा वर्टेक्स होगा आपका ये। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमें कुछ नहीं किया सर, हमने एक बार राइट एंगल के लिए अप्लाई कर दिया, एक बार हमने AB = BC कर दिया। क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, हमने इन 2 साइड्स को ले लिया, इनको लेने से हमें x मिला, x की वैल्यू यहाँ पुट किया तो हमें y मिल गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यस, फोकस इज क्लियर। बच्चों अब हम इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन लेंदी था, ये थोड़ा 4 मार्क्स में आएगा अगर एग्जाम में आता है तो। Yes बच्चों, now we will solve question number 5. The class 10th student of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. ठीक है बच्चों, गुलमोहर लगाए हुए हैं बाउंड्री पे और उनके डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है उनके बीच का डिस्टेंस। देयर इज ए ट्राइंगुलर ग्रासरी, उसके उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में एक ग्रासरी भी है विच इज़ द शेप ऑफ ट्राइंगुलर। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग। बच्चों क्या कह रहा है, देखो यह आपका ऐसा डायग्राम गिवन है। अब इस डायग्राम में देखो 1 मीटर डिस्टेंस पे तो रेक्टेंगल की बाउंड्री पे गुलमोहर लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बीच में ग्रास लगा हुआ है विच इज़ इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, और आगे क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग एरिया के अंदर आपको क्या लगाने हैं, सीड्स लगानी है फ्लावर्स के। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। वो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो, इन्होंने बोला ए को ओरिजिन लो, तो पी क्यू आर के वर्टेक्स बताने हमें। तो जैसे क्यू है सर, क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और इधर से भी 1 2 3 है, तो 3,3 हो गए। पी के हो जाएंगे सर यहाँ से 3rd के ऊपर तो नहीं है, 4th के ऊपर है, और इधर से कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके 4,7। ठीक है, ऐसे ही आर के निकालेंगे आप, तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। आगे क्या करें, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। अब आप सी को ओरिजिन ले लेंगे, अगर आप बच्चों सी को ओरिजिन लेते हैं तो ध्यान दीजिए इस बार आपके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ से मान लो जैसे पी के काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। पी का कोऑर्डिनेट तो 12 हो गया, इधर से हो गया 1 2 12,2। तो एक इस बार सी को ओरिजिन लेके आप इस पॉइंट्स के क्या लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या करा, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इन दीज केसेस। अब पहले आपने ए को ओरिजिन लिया तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, व्हेन यू विल टेक सी यू विल गेट ए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। फिर कह रहा एरिया निकालो, हम दोनों कोऑर्डिनेट से एरिया निकालेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एरिया क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल विल बी सेम। अरे दोनों बच्चों ध्यान दो, जैसे सपोज करो आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब इस ट्राइंगल सपोज करो आपके इस कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कार्टेशियन प्लेन को देखने से। अगर सपोज करो आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, और दिस टाइम अगर आपका पॉइंट अगर आप ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, सर कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लो, लुक करने का, इस ऑब्जेक्ट को देखने का, क्या आपका ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज हो रहा है। अरे बच्चों आप यहाँ से देख रहे थे ट्राइंगल के वर्टेक्स, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपका ट्राइंगल थोड़ी चेंज हो गया। इट मीन्स व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट द एरिया ऑफ सेम इन बोथ केसेस। बोथ क्यों, कितने भी केसेस ले लो आप, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला इन दीज टू केसेस। बिकॉज यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों केसेस में आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट एरियाज नहीं मिलेंगे, एरिया विल बी
सेम, यू विल गेट द सेम एरिया। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर आपको 6 क्या कह रहे हैं, 7th क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। बच्चों मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे।